जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका उत्तराखंड सामान्य अध्ययन यानी जीएस के संपूर्ण कोर्स के अंतर्गत, जिसमें यह कोर्स आपको उत्तराखंड की सभी प्रतियोगिताओं के लिए लाभदायक होगा। तो आज का कंटेंट, आज का विषय शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का विषय है मेरा उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को लेकर के, उत्तराखंड के भूगोल यानी उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी कि उत्तराखंड का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड विस्तार। इस विषय में आप जानेंगे कि उत्तराखंड का जो नक्शा है या उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वह ग्लोब पर कहां पर स्थित है, या हम ये बोलें कि वह भारत में कहां पर स्थित है, उसका एक टेक्निकल लोकेशन क्या पड़ता है, तकनीकी क्षेत्र कहां पर पड़ता है, तो उसको हम अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतरीय लॉन्गिट्यूड के तर्क से समझते हैं। तो इसी पर आज का मेरा विषय आधारित है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इस उत्तराखंड के संपूर्ण कोर्स में उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स को आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ाऊंगा। आप उसको जरूर देखिएगा। और उसी क्रम में उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय के रूप में उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार और उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार, उत्तराखंड की भारत के सापेक्ष क्या स्थिति है, भारत के सापेक्ष क्या स्थिति है, तथा उत्तराखंड का आकार, ये चार टॉपिक आज के मेरे इस वीडियो के अंतर्गत है। और उसके बाद मैं आपको उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य और सीमाएं इत्यादि बताऊंगा। तो जैसा कि पिछले राज्य में मैंने आपको बताया था, क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड आपका भारत के मानचित्र में उत्तर में स्थित है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रीय परिवर्तन हुआ वह किस प्रकार से हुआ। सदियों में उत्तराखंड में के क्षेत्रीय परिवर्तन में मैंने आपको बताया कि केदारखंड, मानसखंड से कैसे गढ़वाल और कुमाऊं वाला क्षेत्र विकसित हुआ है, और फिर उत्तर प्रदेश बनने पर 8 राज्य में विभाजित हुआ। और वर्तमान में यानी जब उत्तराखंड स्वतंत्र हुआ या स्वतंत्र रूप में राज्य के रूप में विकसित हुआ, तो किस तरीके से 13 जिलों के रूप में उसका उदय हुआ। यानी कि केदारखंड, मानसखंड से कुमाऊं और गढ़वाल, और उसके बाद 8 जिले, और उसके बाद वर्तमान के 13 जिले के रूप में किस तरह विकसित हुआ था। तो यह जो जर्नी है ये मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। आपने अक्सर पढ़ा होगा एक अक्षांश शब्द के बारे में, जिसको अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड, लेटीट्यूड कर दो आप इसको। लेटी का मतलब हो गया क्षैतिज, लेटी का मतलब क्या हो गया, क्षैतिज। तो लैटिट्यूड क्या होता है, आइए सबसे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं, लैटिट्यूड क्या होता है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमारा जो एक ग्लोब होता है उसके अंदर भूमध्य रेखा होती है, और ऐसी कई अनेक क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं होती है, कई अनेक क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहलाया जाता है, भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहलाया जाता है। अब देखिए, इसको भी समझाने के लिए एक ये भौतिक भूगोल में एक पूरा का पूरा विषय है, चैप्टर है, तो हम अभी उतना गहराई में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसका पूर्व ज्ञान आपको होना चाहिए उत्तराखंड के अक्षांश और देशांतर के तर्क को समझने के लिए। अभी मैं ये बताऊंगा कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इनमें एन 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 लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है, उत्तर 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 लिखा होता है। एन का मतलब होता है उत्तर, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है। और जो क्षैतिज रेखाएं भूमध्य रेखा से नीचे होती हैं, इन पर एस 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 यानी दक्षिण, हिंदी में इसको लिख सकते हैं दक्षिण या दक्षिण दक्षिण लिख सकते हैं। तो जैसे 1 डिग्री एन, 2 डिग्री एन, 3 डिग्री एन, इस तरीके से भूमध्य रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव तक ये बढ़ता है। और भूमध्य रेखा से नीचे आए तो 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस, 3 डिग्री एस, ऐसे करते करते 90 डिग्री एस यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक ये क्षैतिज रेखाएं विकसित होती हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अक्षांश एक क्षैतिज रेखाएं होती हैं, और ये
किसी भी देश और किसी भी राज्य की उत्तरी और दक्षिणी सीमा बताते हैं। क्या बताते हैं? उत्तरी और दक्षिणी सीमा। जैसे मान लीजिए ये उत्तराखंड का पूरा मानचित्र है, तो हमारी कहीं ना कहीं से एक उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा तो बनेगी है। तो हम उत्तराखंड के मानचित्र में सबसे ऊपर जो क्षेत्र होगा, जैसे उत्तरकाशी का यह जो क्षेत्र है, यह सबसे उत्तरी क्षेत्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह अंतिम क्षेत्र है उत्तर की ओर, और क्षैतिज रेखाओं के तर्क के आधार पर यह 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ यानी एन इस क्षैतिज रेखा पर स्थित है। हमारा उत्तरी बिंदु भी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा उत्तरी बिंदु 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर पर स्थित है। और हमारा जो सबसे नीचे का बिंदु है यानी दक्षिणतम बिंदु है, यह उधम सिंह नगर में पड़ता है इस बिंदु पर, और यह शायद मेरे से यह छुप गया हो, यह आपका 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश पर है। ध्यान दें, हम इसको उत्तराखंड का उत्तरी बिंदु तो बोलेंगे और 28 डिग्री 43 मिनट को हम दक्षिणी बिंदु तो बोलेंगे ही, ठीक है। लेकिन इस बिंदु पर नॉर्थ और ऊपर वाले बिंदु पर भी नॉर्थ होगा। आप 31 वाले पर नॉर्थ और 28 वाले पर साउथ मत कर देना। क्यों? क्योंकि हम भूमध्य रेखा से ऊपर है। उत्तराखंड, भारत, यह दोनों भूमध्य रेखा से ऊपर है ना, तो भूमध्य रेखा से ऊपर जो भी अक्षांश रेखा आप बनाओगे इस पर आपको नॉर्थ लिखना पड़ेगा, यह आवश्यक है, ठीक है। तो हमारी उत्तरी सीमा और हमारी दक्षिणी सीमा को व्यक्त करने वाली जो अक्षांश रेखा है उससे हमें पता लगता है उत्तराखंड के उत्तर और दक्षिण विस्तार के बारे में। तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक है। नीचे का अक्षांश कम होगा, ध्यान दीजिएगा, और ऊपर का अक्षांश ज्यादा होगा, क्योंकि ये ऐसे ऊपर जाते जाते बढ़ते जाएंगे ये। और इसके अर्थ ये निकलता है कि राज्य का कुल अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है। आप 31 डिग्री 27 मिनट से माइनस कर दो, इसको माइनस किसको कर दो, 28 डिग्री 43 मिनट को, तो 2 डिग्री 44 मिनट आता है। तो इससे यह भी पूछा जाता है कि कुल अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 31 माइनस 28 ये 2 डिग्री 44 मिनट आता है। इसको आप याद रखेंगे। और यह तो कोण में है, एंगल में है, लेकिन अगर आपसे किलोमीटर में पूछे जाए कि उधम सिंह नगर के इस सबसे दक्षिणी बिंदु से उत्तरकाशी के सबसे उत्तरी बिंदु तक, यानी उत्तराखंड के सबसे दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु तक मुझे यदि दूरी तय करनी हो, तो हवाई दूरी लगभग 320 किलोमीटर है। यानी कि उत्तराखंड के उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई लगभग 320 किलोमीटर, माफ कीजिएगा मैंने 310 बोल दिया था पहले, 320 किलोमीटर है। याद रखना है, इसको चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारी उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा है, ये कितनी आती है आपकी, 320 किलोमीटर आती है। तो ये था उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, जो क्या बताता है, उत्तराखंड की उत्तरी और दक्षिणी सीमा। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या याद रखना है आपने, कि इन दोनों में अंतर कितना है, और डिग्री के पीछे एन लिखना है या एस लिखना है या ई लिखना है या डब्ल्यू, तो उत्तर लिखना है यानी एन, और इन दोनों के बीच में किलोमीटर में दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर। और यह भी लिखना है कि हमारा उत्तरी बिंदु किस जिले पे पड़ता है, उत्तरकाशी, और दक्षिणी बिंदु किस जिले पर पड़ता है, उधम सिंह नगर। यह सारे सवाल आपके उत्तराखंड के परीक्षाओं में निर्मित होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की देशांतरीय विस्तार। तो इसको भी समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देशांतर क्या चीज होती है। तो देखिए, जब भी आप ग्लोब बनाते हैं तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक जितनी भी आप लंबवत रेखाएं खींचती हो उनको देशांतर कहते हैं। तो ये इसके लिए आपको शब्द याद रखना पड़ेगा, लंबवत यानी कि हॉरिजॉन्टल, लंबवत का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि वर्टिकल रेखाएं, ठीक है।
तो इसका तर्क हम लोग प्राइम मेरिडियन, जिसको प्रधान यमयोत्तर है, उससे लेके चलते हैं। और प्रधान यमयोत्तर के पूर्व में हम जितनी भी ये रेखाएं आएंगी 1 डिग्री 2 डिग्री, इन पर ई लिखते हैं। ई का मतलब होता है पूर्व। और प्रधान यमयोत्तर से इस तरफ हम 1 डिग्री 2 डिग्री जितनी भी रेखाएं बनाएंगे उन पर डब्ल्यू लिखते हैं। इसलिए क्योंकि यह पश्चिमी गोलार्ध है और यह पूर्वी गोलार्ध है। देखिए, इनको बहुत अच्छे से समझने के लिए भूगोल का मेरा एक विषय है, तो उसको मैं आप पीछे वीडियोस में देख सकते हो। तो ये एक खाली मैं आपको एक अनुमान के तौर पर बता रहा हूं कि पूर्व क्यों लगाते हैं हम देशांतर में, पश्चिम क्यों लगाते हैं हम देशांतर में, ई डब्ल्यू क्यों लगाते हैं। और देशांतर क्या होती हैं? लंबवत रेखाएं होती हैं, जिनको हम किसी जगह पृथ्वी पर किसी भी बिंदु, किसी भी जगह का स्थान के अनुमान के लिए भी लगाते हैं, और उसके साथ साथ हम समय के मापन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार क्या बताता है, तो ग्लोब पर एक तो ये परिस्थिति बताएगा कि उत्तराखंड कहां पर है, इसके साथ साथ यह हमारी पूर्वी और पश्चिमी सीमा बताएगा। क्या बताएगा? यह हमारी पश्चिमी और पूर्वी सीमा बताएगा कि उत्तराखंड का पूर्व कहां पर है और पश्चिम कहां पर है। तो सबसे पहले देखिए, हम उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा बताते हैं। यहां पर से एक लाइन, एक ऐसी काल्पनिक लाइन खींचते हैं। ये वाला जो बिंदु है, ये उत्तराखंड के पूरे मानचित्र का सबसे पश्चिमी बिंदु बन गया। और ये 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व यानी ईस्ट पर स्थित है। ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से इस तरफ आते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करते करते, तो जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ आते हैं तो 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट पूर्व पर हमारा पूर्वी बिंदु है, जो कि देहरादून में स्थित है, देहरादून में। और भारत और उत्तराखंड का जो पूर्वी बिंदु पड़ेगा वो यहां पर पड़ेगा। ठीक है, यहां पर यानी कि पिथौरागढ़ में पड़ेगा। पिथौरागढ़ में सबसे पूर्वी बिंदु पड़ेगा 81 डिग्री 2 मिनट, 02 मतलब 2 मिनट पूर्व। आप इसको 81 डिग्री 2 मिनट ऐसे ना लिखें, क्योंकि ये फिर 20 मिनट माना जाएगा। ठीक है, ये गलत लिखने का तरीका है। ये 81 डिग्री 2 मिनट को 02 लिखें। और इस पर हम ईस्ट यानी पूर्व क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गोलार्ध के तर्क के आधार पर उत्तराखंड प्रधान यमयोत्तर से पूर्व में यानी पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए हमारे जितने भी देशांतर पड़ते हैं उनमें सब में ईस्ट आएगा, और जितने अक्षांश पड़ते हैं उसमें सब में नॉर्थ आता है। तो उत्तराखंड का जो देशांतरीय विस्तार है, जो हमारी पश्चिम से पूर्व की सीमा बताता है, यह 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट तक है। अर्थात राज्य की कुल देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है। यानी मैं 81 में से 77 को माइनस करता हूं मिनट्स को जोड़ करके, तो मुझे 3 डिग्री 28 मिनट निकल करके आता है। आप पीछे देखेंगे, आप अगर पीछे देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार था 2 डिग्री 44 और देशांतरीय विस्तार था 3 डिग्री 28। तो 3 डिग्री 28 और 2 डिग्री 44 में से ज्यादा कौन सा हुआ? 3 डिग्री 28 हुआ ना। यानी उत्तराखंड की जो पूर्व से पश्चिम की सीमा है वह ज्यादा है, यानी कि हमारी लंबाई ज्यादा है। उत्तराखंड राज्य की थोड़ी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई थोड़ी सी कम है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई यदि किलोमीटर में मापी जाए तो 358 किलोमीटर आता है। कितना आता है? 358। जबकि हमने उत्तर से दक्षिण की जब चौड़ाई नापी थी तो ये कितनी आ रही थी? 320 किलोमीटर। तो यहां से आपको सवाल पूछेगा कि हमारी चौड़ाई ज्यादा है या हमारी लंबाई ज्यादा है? तो उत्तराखंड की लंबाई ज्यादा है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार, उत्तरी और दक्षिणी विस्तार, जो कि उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई बताता है। इसको कोण में हमने देखा, किलोमीटर में हमने देखा, कौन कौन से जिले हमारे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बन रहे हैं, यह भी हमने देखा है। तो ये एक नक्शा है, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये अनेक देशांतर रेखाएं ऐसे करके खींची गई है ना, यहां पर देख सकते हैं आप। तो आप यहां से अगर आप लगाओगे इस तरीके से, देखिए उत्तराखंड इस देशांतर और
इस देशांतर के अंतर्गत स्थित है। और जैसा मैंने यहाँ पर 81 डिग्री 2 मिनट लिखा हुआ है और यहाँ 77 34 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 78 है, तो यहाँ पड़ेगा 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व, और ये 81 है, देखो ठीक 81, तो 81 से थोड़ा आगे है, तो 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व, इसके बीच में हमारा उत्तराखंड स्थित है। क्या स्थित है? इसी के बीच में हमारा उत्तराखंड स्थित है। ये है देशांतर रेखाएं, ठीक है। 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट और 81 डिग्री और 2 मिनट ईस्ट। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से आप ये देखिए, यहाँ 29 डिग्री है तो ये 28 डिग्री, और यहाँ पर आता है आपका ये 31 डिग्री है, तो 31 डिग्री, फिर यहाँ थोड़ा और ऊपर आओगे तो फिर 32 डिग्री, तो 31, यानी अप्रॉक्स भी अगर आप याद रखते हो तो 28 से 31 के आसपास। लेकिन हमें देखिए सटीकता भी होनी बहुत जरूरी है। 28 डिग्री 43 मिनट, 31 डिग्री 27 मिनट, इसकी सटीकता भी होनी चाहिए। तो इसी बीच में उत्तराखंड स्थित है। देखिए इसी बीच में उत्तराखंड स्थित है, तो जो उत्तराखंड है उसका आकार कैसा निकल करके आता है, यह भी सवाल पूछता है। उत्तराखंड का जो आकार निकल करके आता है यह भी पूछा जाता है। यह आप मानचित्र में फिर से देख सकते हैं, उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तराखंड का आकार क्या आएगा? आयताकार। आयताकार का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल। क्योंकि उत्तर से दक्षिण की सीमा, ये जो सीमा बन रही है ये 320 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की सीमा 358 किलोमीटर है, और आयात क्या होता है? आयात वो होता है जिसका लेंथ या ब्रेड्थ में से कोई एक ज्यादा हो। तो उत्तराखंड का लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है, ठीक है। 320 ब्रेड्थ है, चौड़ाई, और लंबाई 358 किलोमीटर है, इसलिए उत्तराखंड का आकार रेक्टेंगल बनता है, आयताकार बनता है, ठीक है। और इसके अलावा उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से संबंधित कुछ फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं। तो हम यानी वृहद हिमालय एवं गंगा के मैदान के बीच स्थित राज्य है, और ग्लोब पर इसका विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है, तथा ग्लोब पर 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व के मध्य देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है, इसका परिदृष्टिकोण यहाँ पर दे रखा है। अर्थात इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्रमशः 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 23 मिनट है, यानी उत्तर से दक्षिण का जो अंतर निकलेगा वो 2 डिग्री 44 निकलेगा, और पूर्व से पश्चिम का अंतर निकलेगा वो 3 डिग्री 28 निकलेगा। पूर्व से पश्चिम की लंबाई अभी हमने पढ़ा था 358 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की जो हमारी लंबाई है वो 320 किलोमीटर पड़ेगा, और राज्य का आकार लगभग आयताकार है, रेक्टेंगल है। ये निष्कर्ष निकल करके आता है उत्तराखंड की ग्लोब पर भौगोलिक सीमा क्षेत्र के आधार पर। कुछ एक दो शब्द और अगर मैं आपको बताऊं तो राज्य का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है उत्तराखंड कितने क्षेत्र में फैला है, तो ये 53,463 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप 53,483 किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.69% है। ये इंडिया का कितना है? 1.69% है बस। क्योंकि आप देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल बनता है, ये जो भारत है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना बनता है? 32,87,263 किलोमीटर। अब आप देखिए 32,87,263 किलोमीटर में उत्तराखंड मात्र कितना है? इसमें से मात्र कितना है? 53,483 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो इतना है, यानी 1.25% आप लगा लो, हम लोग पौना सवा जानते हैं, तो 2.25% क्षेत्र में है हम, बस बहुत ज्यादा क्षेत्र में नहीं है। और राज्यों के हिसाब से देखें कि यार सभी राज्यों में राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो इस क्रम में अगर मैं देखूं तो तेलंगाना राज्य बनने के बाद
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का 19वां स्थान है। यह महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है कि हम कौन से स्थान में हैं, 19वें स्थान में है। लेकिन अभी आपने देखा होगा 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन हुआ है, उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अलग कर दिया गया ना, जम्मू अलग कर दिया गया, लद्दाख अलग कर दिया गया। तो इसके विघटन के बाद हम फिर से 18वें स्थान पर आ चुके हैं। तो वो अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान दृष्टिकोण में राज्यों के आधार पर उत्तराखंड का क्षेत्रफल कौन से क्रम पे आता है, तो आप 18वां क्रम याद रखोगे। क्या याद रखोगे? 18वां। ठीक है, जैसे 18 साल का आदमी वयस्क हो जाता है ना, तो हम लोग वयस्क है, वयस्क यानी 18 है हम, ऐसे याद रखिएगा। हम वयस्क है, हमारा क्षेत्रफल एक वयस्क यानी अडल्ट के रूप में विकसित हो चुका है। इसके अलावा कुछ तथ्य और देखते हैं और आगे तो बहुत तथ्य आने हैं। तो राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। इसके ऊपर भी बहुत विवाद रहता है लोगों का कि उत्तरकाशी है या चमोली है। तो सेंसस के आधार पर देखेंगे तो चमोली है, जो 8030 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला है चंपावत। चंपावत नेपाल से सटा हुआ एक जिला है और यह 1777 किलोमीटर यानी 1766 किलोमीटर 1766 किलोमीटर स्क्वायर है। और चमोली 8030 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है। हालांकि चमोली में आपको पता है जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है। तो राज्य की कुल क्षेत्रफल का 86.01%, 86.01% क्षेत्र पर्वतीय है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो गया? ये पूरा आप लगा लीजिए, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ करके बाकी सारे 11 जिले यानी कि 86.01% क्षेत्र हमारा पहाड़ी है, पर्वतीय है। महान हिमालय, लघु हिमालय शिवालिक से घिरा है। और मात्र 13.93% के आसपास का क्षेत्र मैदानी है, वह भी उधम सिंह नगर और हरिद्वार वाला क्षेत्र। तो हम एक पर्वतीय राज्य के रूप में जाने जाते हैं। और केवल 2 ही जनपद ऐसे हैं, हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर, जो पूर्णतः मैदानी है, कंप्लीटली प्लेन है। तो उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका 86% के आसपास का क्षेत्रफल पर्वतों में स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की सीमाओं को बताऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, प्रादेशिक सीमाएं, कौन से राज्यों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती है, कौन से देशों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती है, किस देश से उत्तराखंड की कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। तब तक के लिए विराम। जय हिंद, धन्यवाद।